हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है टू ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg आर एक्सिलरेटेड विद सेम एक्सिलरेशन बाय अ फोर्स 10 न्यूटन हैज शोन इन अ फिगर ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस देन स्प्रिंग फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स विल बी। और यहाँ पे हमें क्या रखा है, स्प्रिंग जो है हमारी वो मासलेस है, यानी कि गाइज इस स्प्रिंग का कोई भी मास नहीं है। तो गाइज अब हम सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा कि जो हमें ये डायग्राम दे रखे है ना क्वेश्चन में, हमें पता है कि 4 kg और 2 kg का जो ब्लॉक है ये दोनों एक ही एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों मासेस का सम करके 10 को मैं इन दोनों मासेस के सम से डिवाइड कर दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है F इजिकल टू ब्रैकेट में m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज इनटू a। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने इन दोनों मासेस का सम किया, फिर मैंने इन 10 को इन दोनों मासेस के सम से डिवाइड कर दिया। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10/6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक्सीलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है गाइज, अब गाइज हमें ना पता लग गया है कि ये दोनों ब्लॉक किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो गाइज अगर अब मैं ये 4 kg वाले ब्लॉक पे फोकस करूँ, ठीक है, और इस पर देखूँ क्या कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, तो आपको पता है कि मेरा ये जो 4 kg का ब्लॉक है ये पॉजिटिव एक्स वाली डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा, और इस पर एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और स्प्रिंग है ये इसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, और हमें यही वाली फोर्स पता करनी है कि कितनी है, और इसी को हम कह रहे हैं स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दूंगा इस पूरे डायग्राम को देख के। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है F माइनस एफ एस इज इक्वल टू 4 है। अब गाइस आप सोच सकते हैं कि ये मैंने F पहले क्यों लिखा है। तो गाइस हमें पता है कि ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है ये एफ एस से ना ज़्यादा होगी, तभी जो हमारा ब्लॉक है 4 kg का वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक ए एक्सीलरेशन से मूव करेगा। और जब मैं इस वाले एक्सीलरेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे फोर्स मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ फोर्सेस को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा F है वो है 10, और एफ एस को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ए की जगह मैं लिख दूंगा 5/3 जो कि हमारा कैलकुलेट करके आया था। तो अब इसको पूरे को सॉल्व करके जो हमारा एफ एस आ रहा है वो आ रहा है 10/3 न्यूटन। और गाइज आप ना ये एफ एस 2 kg वाले ब्लॉक से भी निकाल सकते थे, क्योंकि गाइज आपको पता है कि 2 kg का जो ब्लॉक है इस पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ स्प्रिंग की फोर्स लग रही है इस वाली डायरेक्शन में एफ एस, जो कि इसको ए एक्सीलरेशन प्रोवाइड करिए इतना। तो मैं क्या करता है एफ एस इज इक्वल टू 2 kg इंटू ए कर देता। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कर भी दिया है। तो मैंने ए की जगह जब पुट कर दिया 5/3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारा एफ एस आ रहा है यानी कि स्प्रिंग फोर्स आ रही है वो आ रही है 10/3 न्यूटन, जो कि हमारे 4 kg वाली ब्लॉक पे जो हमने फोर्सेस देखी हैं उसकी इक्वेशन लिख के सोल्व करने के बाद भी यही आ रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों तरीके तो नहीं बोलूँगा इस कि जो दोनों ब्लॉक पे जो फोर्सेस लग रही हैं उनसे अगर मैंने आंसर निकाला तो सेम ही आ रहा है। तो बस इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।